की चिक नहीं सुननी है। इतना बोलकर रोहित अब गुस्से में वहाँ से चला जाता है। तो वहीं संगीता भी अब अपने सर पर हाथ रखकर बैठ जाती है। तभी वहाँ पर संगीता की बेटी नेहा आती है और अपनी माँ को इस तरह परेशान देख वो अपनी माँ से सवाल करती है, क्या माँ अब इस तरह क्यों परेशान हो रही हो? अरे नेहा, परेशान ना हो तो क्या करूं? अब तू खुद ही बता। तेरे भाई की उम्र 30 साल हो गई है, लेकिन ये नालायक है कि शादी करने का नाम ही नहीं ले रहा। अरे 2 साल बाद 32 साल का हो जाएगा। भला 32 साल के आदमी से कौन लड़की शादी करना चाहेगी? माँ, आप इतना परेशान क्यों होती हो? जो किस्मत में लिखा होगा वो तो होकर रहेगा। खैर, अब इन सबको छोड़ो और ये बताओ, रात के जो बासी चावल है उनका क्या करूँ? गाय को दे दूं या उनसे कुछ और बनाना है? अरे भाई, वो चावल रात में ही तो बने थे, 12 घंटे भी नहीं हुए हैं, इसलिए उन चावल को न तो फेंकने की जरूरत है और न ही गाय वाले को देने की। अरे उन चावल से हम बिरयानी भी तो बना सकते हैं ना। जा, तू जाकर उन बासी चावल से बिरयानी बना ले। माँ सीरियसली, बासी चावल से बिरयानी? अरे यार, बासी चावल की बिरयानी कौन खाता है भला? अरे उन चावल में तो मैं दम भी नहीं लगा सकती। वो बासी चावल है माँ, और बासी चावल की बिरयानी में न तो स्वाद होगा न ही मजा आएगा। इसीलिए बोल रही हूँ कि बासी चावल से बिरयानी मत बनवाओ। तो क्या करूँ, बासी बचे हुए चावल को फेंक दूं क्या? तेरा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? अरे मेरा बेटा इतनी मेहनत से पैसा कमाता है और तू है जो बचे हुए चावल को बर्बाद करने को कह रही है। तुझे जितना कहा है उतना कर। अपनी माँ संगीता की बात सुनकर नेहा एक लंबी सांस भरती है और मुंह बनाकर वहाँ से चली जाती है। समय गुजरता है और गुजरते समय के साथ एक दिन संगीता की छोटी बहन यानी नेहा और रोहित की सगी मौसी उनके घर आती है। दीदी, मैंने सुना है कि रोहित के लिए कोई रिश्ता नहीं मिल रहा। अरे रोहित की उम्र 30 साल हो चुकी है। बोल तो तू ऐसे रही है छोटी, जैसे मैं जानबूझकर अपने बेटे की शादी नहीं करवा रही। अरे मुझे मेरे बेटे के लिए लड़की नहीं मिल रही। पहले जब अच्छी अच्छी लड़कियां मिल रही थी तब इसके नखरे भारी थे, और अब जब एक भी नहीं मिल रही तो भी इसके ड्रामे कम ना हो रहे। ना जाने मेरी औलाद कैसी है जो अपनी माँ की बात ही नहीं सुनते। छोटी, अगर तेरी नजर में कोई लड़की है तो तू ही मुझे बता दे। अगर ऐसे ही चलता रहा तो मैं एक दिन अपने बेटे की शादी की चिंता में स्वर्ग सिधार जाऊंगी। संगीता ये बात बोल ही रही थी कि इतने में नेहा अपने हाथों में चाय की ट्रे लिए आती है और अपनी माँ को जवाब देते हुए कहती है, कौन जाने माँ कि आप स्वर्ग सिधारोगी या फिर नरक। हाय दया, देखो तो कैसे बोल रही है अपनी माँ के लिए। नेहा, ये तेरी माँ है, भले तू अपनी माँ के लिए ऐसे कैसे बोल सकती है? रहने दे छोटी, आजकल के बच्चे कुछ ज्यादा ही स्मार्ट हो रहे हैं। खैर, तेरी नजर में अगर कोई लड़की है तो बता देना मेरे रोहित के लिए। संगीता की बात सुनकर उसकी छोटी बहन थोड़ी देर कुछ सोचने लगती है और फिर वो कहती है, वैसे दीदी, मेरी एक नजर में कविता नाम की एक लड़की है, पर वो गांव की है। अगर आप कहें तो मैं कविता से बात चलाऊं क्या? भले गांव की है वो, लेकिन है बहुत समझदार। समझदार होने के साथ साथ वो सर्वगुण संपन्न भी है, सुंदर भी है। अपनी छोटी बहन के मुंह से ये